मुझे ना वही बयान आपके ऊपर चस्पा करना पड़ जाएगा। ऐसा वाला बयान मत दीजिए ना, ऐसी बात मत कीजिए कि आप भी वैसे ही सरदार लगने लगे। लेकिन आपने इतनी हिम्मत है, कह दीजिए ना कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। कितना आप नफरत करेंगे उस आदमी से, ये बता दीजिए ना। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो निरा लंपट हैं और वो व्यवहार भी इस देश में दलितों भाषा की बात करते करते आप भी तो उसी भाषा पर उतर आए ना। कहीं पर भी राहुल जी का नाम नहीं है, परंतु मूर्खों के सरदार कहने पर अगर कांग्रेस के समर्थक को भी राहुल गांधी ही नजर आते हैं तो ये सवाल तो राहुल गांधी के समर्थकों को पूछना चाहिए कि क्यों राहुल गांधी उनके मन में आए। मूर्खों के सरदार की कमी तो नहीं होगी इस देश में। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा राहुल गांधी इस मूर्खों का सरदार, परंतु वो अपने बयानों से शायद वो स्थापित करते हैं, इसलिए आकाश जी केवल उन्हीं का नाम सोच रहे हैं। विपक्ष मोदी जी से भाषा की मर्यादा रखने की बात करता है पर खुद मर्यादा नहीं जानता। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें रूबिका ने मनोज काका की लगाई क्लास कि राहुल गांधी की पूरी टिप्पणी अगर आप देखेंगे तो वो कहता है पीएम मीन्स पनौती मोदी। ये मोदी जी पर केवल हमला नहीं, ये तो पीएम पद पर भी हमला है। मतलब कि 140 करोड़ लोगों का संवैधानिक प्रतिबिंब, जो सर्वोच्च पद है हमारे संविधान में, राष्ट्रपति का टेक्निकली है पर प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव हेड है, वो अगर उसमें गांधी आसीन ना हो तो वो पनौती जगह है, वो संवैधानिक पद पनौती है। ये राहुल गांधी की शब्दावली। जनता राक्षस है। मनोज काका, पीएम पनौती, पीएम की पोस्ट ही पनौती है, यदि मैं उस पर ना बैठूं, ये सामंती सोच है, इसका विरोध होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पनौती मोदी। आप सच बताइए मनोज जी, आप बहुत पढ़े लिखे, देखिए बहुत सभ्य किस्म के इंसान हैं, क्या ये सच में ठीक था राहुल गांधी की तरफ से इन शब्दों का इस्तेमाल करना? देखिए, जितना सहजता से आपने सवाल किया उतना सहज ही इसका उत्तर है, और उसके पूर्व में भी मैं आपसे स्पष्ट करा है। समाजवादियों का मानना है कि राजनीति में भाषा नहीं बल्कि व्यवहार की भी बहुत सूक्ष्मता होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके कहीं भी किसी भी स्तर पर वो आदर्श का पैमाना नहीं हो सकती। इस देश में आदर्श का पैमाना जो भाषा का था वो डॉक्टर लोहिया थे। मैं कह सकता हूं कि भाषाई मर्यादा का अगर आदर्श का कोई रूप था तो अटल जी भी थे, हम कह सकते हैं कि नेहरू थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो निरा लंपट हैं और वो व्यवहार भी इस देश में दलितों भाषा की बात करते करते आप भी तो उसी भाषा पर उतर आए ना। क्या जरूरत थी उस शब्दावली के इस्तेमाल की? अबू आजमी और आजम खान कौन है भाई? अब मैं निजी आप लोगों को उस मसले पर नहीं लाना चाह रही हूँ। सुनिए ना सर, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क पे पहुंच रही हूँ। बातों पे आओगे आप तो मैं आपकी इतनी वीडियो दिखा दूंगा। जो लोग रोज दरबार बदलते हैं वो सुचिता की बात नहीं करते हैं। कल के दिन दरबार कोई और होगा तुम्हारा। शहजाद तुम्हारा मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं भाई? आप अपने नेता की वीडियो देखिए, सुचिता की बात मत करो। आप अपने नेता की वीडियो देखिए, वो बहुत चल रही है। हमारे नेता पर कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते, और आप जैसे लोगों के टिप्पणी की कोई जरूरत भी नहीं है। अभी कोई किसी के नेता पर टिप्पणी नहीं करेगा। भारत का थोड़ा दौरा हम करना नहीं चाहते, कमलनाथ कर रहे हैं। गांव गरीब कमलनाथ कर रहे हैं। दौरा करेंगे तो उनके तकलीफों से और उनके दुश्वारियों को आप जान पाएंगे। दिल्ली में बैठ के राजनीति नहीं होती, कम से कम हिंदुस्तान की राजनीति तो दिल्ली में बैठ के नहीं होती। मनोज जी इतना तो कमाया इतने सालों में कि आप लोग मेरी बात मान लेंगे। एक दूसरे को इतनी चोट नहीं पहुंचाएंगे कि ना मैं दर्शकों को मुंह दिखाने के काबिल रहूं ना आप लोग रहें। इतना तो मैं जानती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी को बोला कि आप मूर्खों के सरदार हैं। वायनाड की जनता ने 75% वोटिंग करके 80% से बहुमत से जिताया था राहुल गांधी जी को। आपने 8.5 लाख वायनाड की जनता को मूर्ख क्यों कहा? क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उनका सिर्फ मान है? क्या वायनाड की 8.5 लाख जनता का कोई मान सम्मान नहीं है? और आज जो हमारे पैनलिस्ट में बैठे हैं वो याद करें कि जर्सी काऊ किसने बोला था? क्या ऐसी शब्दावली भी होनी चाहिए? क्या जो दूसरी शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या वो सही था? ये सोचने पर मजबूर करना चाहिए हमारे पैनलिस्टों को जो यहाँ पे बैठे हैं कि 8.5 लाख जनता को मूर्ख बोलने का जो साहस हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने किया, क्या वो सही था या गलत था? आज इस पे बहस होनी चाहिए। ये शब्दावली प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती। वो एक संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे। तो राहुल गांधी वो जिम्मेदार सांसद नहीं है। सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ले लें और वो यहाँ क्या करेंगे? क्रिकेट खेलेंगे। तो
8.5 लाख जनता का कोई ईमान नहीं है रूबिका जी। और आप मुझे 140 बताइए। करोड़ की आबादी का क्या करें? क्या उन्होंने 140 करोड़ आबादी को बोला है? आप मूर्ख हैं। अरे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? किसने इस बोला है देश का मूर्ख? मुखिया कौन है? आप मुझे बोलते, इस देश का मुखिया कौन प्रधानमंत्री है? जी है, तो वो मुखिया ने मूर्ख क्यों बोला? 8.5 लाख जनता को मूर्ख क्यों बोला? ये कैसी आप बातें मुझे कर रहे ये हैं आप? बताइए। फिर मुझे ना वही कैसी बयान बातें? आपके ऊपर चस्पा करना पड़ जाएगा। ऐसा कौन वाला सा? बयान मत दीजिए ना, ऐसी बात मत कीजिए कि क्या? आप भी वैसे ही सरदार लगने लगे। बहुत क्लियरली मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि क्या इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पीरियड। मैं कहती हूँ जर्सी गाय, इन शब्दों का इस्तेमाल शर्मनाक है। मैं कहती हूँ, दम भरती हूँ ये कहने का कि किसी को यह मैंने अधिकार कहा नहीं है। होना चाहिए कि निजी इस तरीके के आक्रमण करे किसी के ऊपर, कह रही हूं मैं। लेकिन आपने इतनी हिम्मत है, कह दीजिए ना कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। कितना आप नफरत करेंगे उस आदमी से, ये बता दीजिए ना। हंस मैंने रहे हैं, कह दिया चीखी कि खाका नहीं, हो रही है वहां पर। नहीं अरे होना वो जो चाहिए। मंच है ना प्रभु, मैंने नहीं होना उस चाहिए। मंच आप पर कह वादे दीजिए। कीजिए ना, दावे आप कीजिए। कह दीजिए कि नहीं, और कि क्रिकेट का क्या क्या बोला मतलब है गया वहां मूर्खों पर? का सौदागर, आप क्या वो नहीं आप होना वहां पर चाहिए। कोई कॉमेडी शो आप करने अपने गए हैं? प्रधानमंत्री टेल मी की नो वन स्पीच थिंग, क्यों कोई नहीं बोल कॉमेडी रहे? शो करने गए कि जितनी तालियां बजेगी उतना मैं जो है देखिए, निम्न स्तरों रूबिका शब्द जी, का आप चुप इस्तेमाल क्यों करूंगा। हैं? नॉट डन सर, प्लीज। प्रधानमंत्री- नेता की तरह, No, why- लीडर why की are तरह you सामने sitting वाला up on काम the करे box तो of बेहतर Prime लगेगा। Minister? शहजादपुरा क्यों वाला उनकी बातों में चुप है? 8 लाख जनता का आपने नहीं, अपमान किया 8 लाख जब ये जनता कहा का कि वो मान है। मूर्खों के सरदार हैं। आपके ऊपर आकाश मुनि ये आरोप लगा। रूबिका जी, आपके चैनल की डिबेट को आधा घंटा एक्सटेंड कर दीजिए और जो राहुल गांधी के विषय में तथाकथित बयान जो आप कह रही हैं मोदी जी ने दिया, उसको प्ले कीजिए। उसमें कहीं पर भी राहुल जी का नाम नहीं है, परंतु मूर्खों के सरदार कहने पर अगर कांग्रेस के समर्थक को भी राहुल गांधी ही नजर आते हैं तो ये सवाल तो राहुल गांधी के समर्थकों को पूछना चाहिए कि क्यों राहुल गांधी उनके मन में आए। मूर्खों के सरदार की कमी तो नहीं होगी इस देश में। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा राहुल गांधी इस मूर्खों का सरदार, परंतु वो अपने बयानों से शायद वो स्थापित करते हैं, इसलिए आकाश जी केवल उन्हीं का नाम सोच रहे हैं। बताइए, अब कोई कहेगा पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी है, या कोई कहेगा राम जी 13 साल का बनवास काट के आए, तो अब वो मूर्खों के सरदार नहीं होंगे तो क्या होंगे। अब छोड़ देते इस बात को। और 8 लाख की जनता का आप विषय उठाएंगे तो भाई चौकीदार चोर है तो 140 करोड़ की जनता क्या चौकीदार को, जो चोर है उसको नियुक्त कर रही थी क्या? उसको चुनाव कर रही थी क्या? अब आते हैं असली मुद्दे पर। देखिए, ये जो शब्द है ना पनौती, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। हो सकता है कि परिवार और पार्टी की अपने आप को पनौती ऐसे समझते हैं वो कि 40 चुनाव हार गए, इसलिए वो दूसरों में भी पनौती। ये पनौती शब्द स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए इस्तेमाल होता था कि ये ऐसी पनौतियां हैं, इनको दूर रखो, इनका बहिष्कार करो। इस प्रकार की शब्दावली का उच्चारण राजनीतिक जीवन में ये सामंती और जातिवादी सोच का सबसे बड़ा परिलक्षण है। ये महिला विरोधी सोच का सबसे बड़ा परिलक्षण है। तो किस प्रकार से पहले मोदी जी की जाति को गाली देना, उसे नीच कहना, गंगू तेली, भस्मसूर, तू घांची जो होते हैं वो ओबीसी भी नहीं होते, जबकि घांची और तेली लोअर ओबीसी में आते हैं, ये कहना। और फिर उसके बाद ये सामंती सोच वाली जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है, देखिए ये क्यों है। एक तो बात मैं मान दूं, मैं स्वीकारना चाहता हूं, हाँ भाजपा पनौती है, भ्रष्टाचारियों के लिए पनौती है, बलात्कारियों के लिए पनौती है, पीएफआई और आतंकियों के लिए पनौती है, परिवारवाद की राजनीति के लिए पनौती है, आतंकी के लिए पनौती है, और इस लिहाज से कांग्रेस के लिए भी पनौती है। कांग्रेस के लिए तो हम पनौती है ही, क्योंकि कांग्रेस इन सारे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके लिए हम पनौती है। भाई बताइए ना, राजस्थान में पीएफआई की पुलिस छूट से मार्च निकलती थी, अब 3 दिसंबर से बंद हो जाएगी, तो पीएफआई के लिए पनौती है। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या इस लेवल पर आना आपने ठीक लंबा है? समय दिया। एक लास्ट बात, रूबिका, मेरी जितनी राजनीतिक आयु भी नहीं होगी ना, उससे ज्यादा विनोद जी और हर्षवर्धन जी की अनुभव की आयु होगी। इनसे पूछिए कि ये राजनीतिक डिस्कोर्स 2014 से बिगड़ा है क्या? एक समय था कि सदन में खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रखर राष्ट्रवादी को गद्दार कांग्रेस ने कहा, और आज भी उनके रिकॉर्ड में वो शामिल है। तब तो किसी ने आक्रोश नहीं जताया। एक शेरनी 100 लंगूर, मतलब कि विपक्ष के सारे नेता 100 लंगूर है और इंदिरा गांधी शेरनी है, ये शब्दावली किसने इस्तेमाल की थी? ये राजनीतिक डिस्कोर्स बिगड़ा तो कब बिगड़ा? मुझे पता है कि कुछ लोगों का जो मीटर है वो 2014 के बाद ही चलता है, 2014 के पहले उनका मीटर बंद हो जाता है। पर उनसे आज पूछिए कि वाजपेयी जी को गद्दार जब कहा गया और वो सक्रिय थे तो उन्होंने क्या कहा कांग्रेस से? ओके रूबिका जी, हैरत की बात यह है कि वो तमाम लोग आज ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मूर्खों का सरदार कहा तो उन्होंने ये कहा तो जर्सी गाय कहा तो इधर से आएगा। ये वो तमाम लोग हैं जो हमेशा एक तर्क देते हैं कि अगर आंख के बदले आंख होगी तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये दूसरे टॉपिक पे आती क्रिया प्रतिक्रिया की ये इनकी व्याख्या होती है, और आज कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है।
हैरत की बात है। जहां तक आप इसका प्रभाव समझ रही हैं, मैं बात मानता हूं कि समर्थक लोग बड़े खुश होते होंगे, विरोधी बड़े दुखी होते होंगे, लेकिन न्यूट्रल वोटर जो है वो निश्चित रूप से लगातार नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने को लेकर के, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कह रहा हूं, बहुत दुखी और गुस्से में होता है। हाँ, नॉट इन गुड टेस्ट, ये तो कोई भी मानेगा। आकाश मुनि जी, नॉट इन गुड टेस्ट, नहीं था ठीक। 30 सेकंड सर। पूरा अग्री करता हूँ कि ना कि पनौती बोलना प्रधानमंत्री जी को ये सही नहीं था और ऐसा अवॉइड करना चाहिए किसी भी नेता को। बट ये भी बोलूंगा कि ना कि सोनिया गांधी जो हमारे देश की बहुत बड़ी नेता है, उनको बारगल बोलना एक बीजेपी स्पोक्सपर्सन के द्वारा लाइव टेलीविजन बोलिए ना सर, ये क्यों? तो बिल्कुल Why would you ये भी ऐसे शब्द नो का आप दिस वाज इस्तेमाल सेड क्यों इन कर द रहे हैं? लाइव टेलीविजन। अरे कहा होगा ना सर, पर मैं नहीं चाहूंगी ना, वो सच में देश की एक बड़ी नेता हैं, आप क्यों ऐसी शब्दावली का उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं? पनौती ने हरवा दिया। राहुल को मिले नोटिस पर कांग्रेस बोली किसी का नाम कहां लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी के निशाने पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देगी और कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पर इतनी गंभीर टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन चूंकि चुनाव चल रहा है इसलिए प्रचार भी चल रहा है, हम नोटिस का जवाब देंगे। जिस तरह से वो बीजेपी आज चुनाव में डराने की कोशिश कर रही है वह सही नहीं है। अगर वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो उन्हें एक स्तरीय खेल का मैदान में आना हो, इसके बजाय ईडी, सीबीआई आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इस सिलसिले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप जारी है। देखने को मिलता है कि विपक्षी दल ने पनौती आजम शीर्षक से एक पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। बीजेपी ने इस पर यह कहकर पलटवार किया कि देश के लिए असली पनौती गांधी परिवार है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल के जरिए पोस्ट किया जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और पनौती आजम लिखा हुआ है। इस पर लगातार पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक पोस्ट जारी कर जिसमें गांधी परिवार के सदस्यों की तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि भारत के असली पनौती। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले रविवार को अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की हार के बाद राजस्थान में एक चुनावी भाषण में मोदी के खिलाफ पनौती शब्द इस्तेमाल किया था। आमतौर पर पनौती शब्द ऐसे व्यक्ति को संवर्धित करता है जो दुर्भाग्य लेकर आता है, अपशगुन करता है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने बुधवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। आयोग ने इसके बाद गुरुवार को राहुल गांधी को कारण बताओ और नोटिस जारी किया। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।